Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 5 of chapter 3 कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्यों इम्पोर्टेंट है और एल्गोरिदम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती हैं। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और एल्गोरिदम एक जो है यूं कहें कि एक बेस है, एक बैकबोन है जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर हम लिखते हैं उनकी। तो अब हम हर लेक्चर के अंदर एक ख़ास टेक्निक जो है उसको डिस्कस करेंगे जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ जो प्रॉब्लम हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो आज बड़ा ही एक सिंपल सा एक एल्गोरिदम हम चेक करेंगे। ये आप यूं कह लें कि ये सिंपलेस्ट जो है वो तरीकाकार है। इसको हिट एंड ट्रेल मेथड भी बोला जाता है, इसको जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम भी बोला जाता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान और बड़ा ही अहम ये एल्गोरिदम है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि ये क्वालिटी लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। व्हाट इज जनरेट एंड टेस्ट? जनरेट एंड टेस्ट से क्या मतलब है? जनरेट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ तैयार करना, ठीक है। और टेस्ट का मतलब है कि उसको चेक करना कि क्या वो जो चीज़ बनी है वो ठीक है कि नहीं है। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम का एक सलूशन तैयार करते हैं बाय गेसिंग। हम गेस करते हैं कि ये सलूशन जो है ये इस प्रॉब्लम का ठीक सलूशन है, फिर चेक करते हैं कि क्या वो सलूशन ठीक है कि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास अगर 10-12 चाबियों का एक गुच्छा है, तो आपने एक ताला खोलना है। अब आपको नहीं मालूम कि कौन सी चाबी उस ताले की है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक चाबी लगाते हैं, अगर उससे ट्राई करते हैं कि ताला खुल रहा है कि नहीं। अगर खुल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खुलता तो फिर आप नेक्स्ट चाबी जो है उससे उसको खोलने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन, जब तक कि आपका ताला नहीं खुलता। आप हर चाबी को बारी बारी ट्राई करते जाते हैं। तो यही जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सलूशन निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो सलूशन वैलिड है कि नहीं है। यानी कि ये आप गैस करते हैं कि ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा, फिर चेक करते हैं क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अगर सॉल्व हो गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एल्गोरिदम ठीक था। अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा एक नया जो है वो उसका सलूशन जो है वो लेके आते हैं। यानी कि गैस करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि जब तक हमें रिक्वायर्ड सलूशन नहीं मिलता। तो इसमें तमाम पॉसिबल जो है वो गैस, तमाम पॉसिबल आंसर चेक पहले जो है वो जनरेट करते हैं हम कि ये पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं। फिर उनमें से हर एक को बारी बारी टेस्ट करते जाते हैं कि कौन सा इसमें वैलिड बनता है। ये हमें पता होता है कि ये जितने हमने इसके सॉल्यूशन तैयार किए हैं इनमें से ही कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर हम बारी बारी सबको चेक करते हैं। जब हमें जो सॉल्यूशन काम कर जाए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर देखें तो वो कहता है कि आप एक प्रॉब्लम का एक मेथड जो है वो गेस करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। इससे पहले हम सारे पॉसिबल आंसर जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं और हर एक को हमने टेस्ट करना होता है, और उस वक्त तक हम रिपीट करते जाते हैं ये प्रोसेस जब तक हमें सही आंसर नहीं मिल जाता। वी रिपीट द प्रोसेस अनटिल द करेक्ट आंसर इज फाउंड। जब हमें करेक्ट आंसर फाउंड हो जाता है तो फिर हम वहां पे छोड़ देते हैं। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। इसको स्टूडेंट्स अगर देखें तो जनरेटर हमारे पास है जो कि तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो जनरेट करके हमें दे देता है। अब जब हमारे पास सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर पहला सॉल्यूशन पकड़ते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो करेक्ट सॉल्यूशन है तो फिर हम स्टॉप कर जाते हैं कि हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर हम दोबारा से जो है नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होता है उसको जो है पॉसिबल सॉल्यूशन उसको चेक करते हैं और उसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जब तक कि हमें ये करेक्ट इसका नहीं मिलता सॉल्यूशन, हम उस वक्त तक जनरेट एंड टेस्ट में लगे रहते हैं
और जब मिल जाता है तो फिर हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है। रियल लाइफ में इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो गैसिंग अ पासवर्ड, लेट्स से आपने पासवर्ड गैस करना है, आपके 4 5 6 पासवर्ड हैं, उनमें से आप कोई पासवर्ड लगाते हैं, आपको अब याद नहीं कि आपने किसी एक अकाउंट में कौन सा लगाया था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक पासवर्ड जो है वो ट्राई करेंगे गैस करके। अगर वो ठीक लग गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर वो ठीक नहीं लगा तो आप एक दूसरा पासवर्ड जो है वो लगाएंगे, और उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से जो है हम जनरेट एंड टेस्ट जो है वो रियल लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर क्रिएट्स ऑल पॉसिबल आंसर, तमाम के तमाम पॉसिबल आंसर जो है कंप्यूटर के अंदर जनरेट करके रख लिए जाते हैं। देन इट चेक्स ईच वन टेस्ट स्टेप, तो पहला स्टेप जो है जिसमें हम सारे के सारे आंसर जो है वो पॉसिबल आंसर क्रिएट करते हैं, वो जनरेट स्टेप होता है। दूसरा स्टेप टेस्ट का होता है, उसमें हम एक एक करके बारी बारी सबको चेक करते हैं। ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है पजल सॉल्विंग में, पासवर्ड क्रैकिंग में, या गेम्स में, ठीक है ना। उनमें ये जब गेम्स के अंदर डिफरेंट मूव्स जो हैं वो लेने होते हैं, कंप्यूटर गेम होती हैं, तो उसके अंदर वो हम ये जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम जो है इसको चला रहे होते हैं। तो इसके अंदर स्टेप्स स्टूडेंट्स याद रखने वाले हैं कि पहला स्टेप है कि जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, दूसरा है टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट, अगर करेक्ट है इफ यस स्टॉप, इफ नो ट्राई अगेन। तो ये 3 स्टेप बेसिकली इसके अंदर हैं कि आपने पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करने हैं, हर एक सॉल्यूशन को पकड़ना है, टेस्ट करना है। अगर वो सॉल्यूशन करेक्ट है तो आपने स्टॉप कर जाना है, अगर वो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है तो आपने दोबारा से एक नए सॉल्यूशन के साथ उसको ट्राई करना है। तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आप करेक्ट आंसर फाउंड नहीं कर लेते, राइट आंसर जो है वो फाउंड नहीं हो जाता। तो रिपीट अंटिल द राइट आंसर इज फाउंड। तो गैस नंबर की गेम जो है वो डेवलप करते हैं। लेट्स से ये गेम या ये छोटा सा प्रोग्राम क्या होता है, इसमें आप एक रेंज है, लेट्स से रेंज है जी जो है वो 1 से 100 तक, उसके अंदर कोई एक नंबर है, किसी ने सेलेक्ट कर लिया, टारगेट नंबर 42 है, ठीक है। तो 42 तक आपने पहुंचना है। वो 1 से 100 के अंदर एक जनरेट हो गया नंबर रैंडम, लेट से वो 42 था। अब जो है वो गैस करने शुरू करेगा कंप्यूटर। पहले वो क्या करेगा, पहला गैस उसने रैंडम नंबर लिया, लेट से वो 20 निकला, तो अब अगला दूसरा लेगा, अब तीसरा लेगा, अब चौथा लेगा। तो इस तरह से जब तक 42 नहीं वो जनरेट कर लेता, उस वक्त तक जो है वो चलता रहेगा। यानी आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो इससे इस तरह से 100 तक जाते हो। ये 1 से 100 तक पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे सारे, और एक एक करके सारे ट्राई किए जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम क्या है? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, इसको इस्तेमाल करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। और ये जितने भी स्मॉल साइज प्रॉब्लम्स हैं, वर्क्स वेल फॉर स्मॉल साइज प्रॉब्लम्स, जिनके छोटे साइज के प्रॉब्लम जो होते हैं उनके लिए ये ठीक काम करता है। बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है, और लॉजिक जो है वो डेवलप करने के लिए, लॉजिक को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए भी टेस्ट एंड जनरेट एल्गोरिदम जो है वो बहुत सूदमंद, फायदामंद साबित होता है। तो ये 3 इसके बुनियादी फायदे हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, वर्क वेल फॉर स्मॉल साइज प्रॉब्लम्स, एंड गुड फॉर बिगिनर्स एंड लर्निंग लॉजिक। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लो है, अगर प्रॉब्लम स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें गेस करते करते जो है हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, तो ये स्लो है फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ आंसर इज फार, अगर आंसर दूर है तो फिर उस तक पहुंचते पहुंचते टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। नॉट सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद मैनी ऑप्शन, ऐसे प्रॉब्लम जिनके कम्प्लेक्स सोल्यूशन होते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं और जिनके कई सारे ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं, उनके लिए ये जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम वैलिड नहीं होता, ठीक तरह से काम नहीं करता। तो इसको एक एक्टिविटी के तौर पे देखें। विच एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ जनरेट एंड टेस्ट? रीडिंग अ बुक, ट्राइंग डिफरेंट कीज टू अनलॉक अ डोर, तो मुख्तलिफ कीज को ट्राई करना डोर ओपन करने के लिए, तो ये एक टेस्ट जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम की एक्टिविटी है। तो समराइज करें आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। तो जनरेट एंड टेस्ट मींस के गेसिंग एंड चेकिंग, कि आपने सॉल्यूशन गेस करना है और फिर उसको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं। फर्स्ट जनरेट अ गेस, देन टेस्ट इट, कीप रिपीटिंग अंटिल यू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल 2 लाइनों के अंदर
बयान करें तो यही है पूरे का पूरा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। सिंपल है बट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर बिग प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स के लिए ये जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स जो है वो हमारा है सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ये एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो प्रॉब्लम, किस तरह के सॉल्यूशंस का कंप्यूटर प्रॉब्लम निकाल सकता है और उसमें बतौर प्रोग्रामर हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या कर रहे होते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। कोई इशू हो, कोई मसला हो, आप कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।